जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि एक एग्जाम से अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन ना कर लें। अगर एक चींटी एक चीनी के दाने के लिए चढ़ती है, बार बार चढ़ती है, 2-3 बार गिर गई, 3 बार गिर गई, 4 बार गिर गई अगर, तो वो हताश नहीं हो जाती। वो ये नहीं सोचती कि मुझ में ही कुछ कमी होगी कि मैं उस चीनी के दाने तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। वो ऐसा नहीं सोचती कि किसी ज्योतिषी के पास चलते हैं और पूछते हैं कि क्या मेरी किस्मत में ये जो चीनी का दाना था, इस चींटी की किस्मत में चीनी का दाना था या नहीं था। या फिर वो किसी डिप्रेशन में नहीं चली जाती कि मैं तो पहुंच ही नहीं पाई, चौथी बार भी गिर गई। तो उसी तरीके से हमें भी किसी भी तरीके से हताश नहीं होना। अगर आपके पास अटेम्प्ट्स हैं, आप देना चाहते हैं, तो एग्जाम दीजिए, दोबारा से शिद्दत से लड़िए। कई बार कुछ ज्यादा समय लग जाता है सक्सेस को मिलने में, लेकिन सक्सेस सक्सेस होती है, जब मिलेगी तब बहुत मीठी लगेगी। इसीलिए हताश नहीं होए, परेशान नहीं होए। ऐसा जरूर होगा आपके साथ, सबके साथ होता है कि जब जो व्यक्ति अगर क्लियर नहीं कर पाता सिविल सर्विसेज का एग्जाम, तो अक्सर लोग कहते हैं कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, पढ़ाई नहीं करी होगी उतने अच्छे से, शायद कुछ ना कुछ अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते भी हैं। लेकिन आपको उन सब बातों से परेशान नहीं होना चाहिए, दोबारा लड़ना चाहिए, क्योंकि बातें दूसरे कर रहे हैं, जीतना और हारना आपका है। आप अगर इस बार क्लियर नहीं भी कर पाए तो दोबारा कर सकते हैं। और अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट था, तब भी ऐसा नहीं है कि इसके आगे की जिंदगी में कुछ और नहीं है, बहुत कुछ है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जिनका सिविल सर्विसेज के अंदर सिलेक्शन नहीं भी हुआ उसके बाद, लेकिन वो जिस भी फील्ड में गए उन्होंने वहां पे धूम मचा दी, खूब अच्छे से अपनी अपनी फील्ड के लीडर्स बने। तो इसीलिए किसी भी तरीके से परेशान ना हो। अगर आपका क्लियर हुआ है, एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, आपने कोई चीज सोची और वो हुई, आपने उसके लिए मेहनत करी थी। अगर आपने मेहनत करी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, तब भी कोई बात नहीं, आपने सीखा तो बहुत कुछ। सिविल सर्विसेज की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसका सिलेबस पढ़ने भर से ही आदमी को एक बेसिक ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। और आपने तो अगर मेहनत करी है, आपने सच में इंटरव्यू स्टेज तक आप पहुंचे हैं, तो मैं मानती हूँ कि थोड़ी बहुत अगर कहीं पर कमी रह भी गई तो अगले अटेम्प्ट में वो जरूर पूरी हो जाएगी। और अगर आप रास्ता बदलना चाहते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, इतना सब कुछ सीखा है और एक नई दिशा भी अगर आप मुड़ेंगे तो वहां पर भी बहुत अच्छी सक्सेस को प्राप्त करेंगे। इसीलिए किसी भी स्टेज पर आप हैं, किसी भी लेवल पे आप हैं, बी मोटिवेटेड, बी सक्सेसफुल एंड बी हैप्पी। क्योंकि इक्वानिमिटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। इक्वानिमिटी मतलब ना खुशी में बहुत ज्यादा खुश, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी। एक ऐसी स्थिति जहां पर हम अपने आप को उस स्थिति में देखते हैं कि अगर हम सक्सेसफुल हुए हैं तब भी बहुत सारे कारण रहे हैं हमारी सक्सेस के भीतर, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, नियति, बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरीके से अगर हमारी किसी कारणवश हार भी हो गई है तो उसके पीछे भी कुछ कारण होंगे। उन कारणों को ढूंढेंगे जिन्हें हम करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जहां हमें मदद की जरूरत है मदद लेंगे और दोबारा से कोशिश करेंगे। एंड जब भी डिमोटिवेशन आए, उस चीटी को जरूर याद रखिएगा कि चीटी हार नहीं मानती, और वो ज्योतिष के पास भी नहीं जाती, और वो डिप्रेशन में भी नहीं आती, वो दोबारा कोशिश करती है। तो वही न्याय, वही मैकेनिज्म भी है नेचर का। उस नेचर के मैकेनिज्म के अगेंस्ट ना जाएं, दोबारा कोशिश करें, सक्सेस जरूर मिलेगी। और आखिरी में सभी के लिए, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।